ईमान है कौल मुस्तफ़ाई, कुरआन है हाल मुस्तफ़ाई। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर, व अहसन मिन कलम तरक़त आइनी, वाजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ, बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। आज के दरस बुखारी को मैं एक छोटी सी तमहीद से शुरू करना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि एक मुक़द्दमाती तमहीदाना गुफ्तगू होगी, तो फिर उसके बाद हम सही बुखारी शरीफ से इंशाअल्लाह उस मौजू पर अहादीस पढ़ेंगे। आपने ये बात महसूस की है कि हम जब भी बुखारी शरीफ का दर्स देते हैं तो किसी एक हदीस पर फ़कत मुनहसर नहीं रखते, बल्कि उस मौजू की जितनी भी अहादीस होती हैं बुखारी शरीफ से कोशिश करते हैं वो तकरीबन सारी अहादीस ही हम बयान करें, और फिर उस बुखारी शरीफ की हदीस की वजाहत के लिए फिर हम सियासिता और दीगर कुतुब हदीस से भी अहादीस ले लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, मखलूक को पैदा किया, और मखलूक में सबसे जो अशरफ और अज़मत वाली मखलूक बनाई वो इंसान बनाए। इसकी बहुत सारी तौजीहात हैं, इसके बहुत सारे इसके क़राइन और दलाइल हैं कि किस वजह से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात करार दिया गया मखलूक में। तो उसकी सबसे बड़ी वजह इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहने की वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम भी फिर इंसानों में ही मबूस फरमाए। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिससे इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं। तो आप देखते हैं कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, फिर अपने अंबिया किराम को भी इंसानों के अंदर से ही मबूस फरमाया। और अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल और अंबिया किराम वो मुक़द्दस ज़वात हैं जो नौए इंसानियत, जो अशरफुल मखलूक़ात है, उनके अंदर तमाम इंसानों से बढ़कर जो अज़मत वाली मखलूक है वो अंबिया किराम की ज़वात मुक़द्दसात है। बाकी तमाम मखलूक अज़मत में, फ़जीलत में अंबिया किराम से छोटी है। तमाम अंबिया किराम तमाम मखलूक से अफजल है। अब वो मखलूक के अंदर नूरी मखलूक भी है, फरिश्तों की, हुराने गिल्मा की भी, और उनके अंदर नारी मखलूक जिन्नात भी है, और बशरी मखलूक इंसान भी है। लिहाजा जितनी भी मखलूक है तमाम मखलूक़ात से अंबिया किराम की ज़वात फजीलत में ऊंची है, अज़मत में ऊंची है। बेमिसाल ज़वात है अंबिया किराम की। लिहाजा अंबिया किराम की ज़वात अगर फरिश्तों को देखें तो फरिश्तों से भी बुलंद शान है अंबिया किराम की। जिन्नों से, इंसानों से और दीगर मखलूक़ात से अज़मत वाली ज़ात अंबिया किराम की ज़वात है।
लिहाजा चूंकि सबसे अजमत वाली ज़वात है, तो कुरान मजीद जब इनका तज़किरा करता है तो उस तज़किरे से भी पता चलता है, वो तज़किरे के उस मुकाम को पढ़ के समझ आती है कि जैसे किसी बेमिसाल ज़ात का, किसी बाकमाल ज़ात का, किसी आली शान ज़ात का, किसी बुलंद और रिफात वाली शान का, किसी बेमिसाल लाजवाब ज़ात का जिक्र हो रहा है। अब इसकी मिसाल एक चंद मैं आपके सामने बयान करता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में जिक्र है, कई मुकाम पर है। एक मुकाम से पढ़ता हूँ, सूरह मरियम के अंदर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। अब देखिए, कुरान मजीद में फ़कत जिक्र इतना नहीं है वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, उसके बाद फिर किसी हुक्म की बात, किसी तरबियत की बात शुरू हो गई हो। नहीं, कुरान मजीद ने पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिक्र की तरगीब दी, वज़कुर फिल किताबी इब्राहीम, और साथ आया इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। आपकी शान सदाकत का जिक्र भी है और शान नबूवत का जिक्र भी है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इसमें ज़ात जिक्र करने के बाद शान सदाकत को, शान नबूवत को साथ जिक्र करना, ये क्या है? ये इस उन्वान की तरफ इशारा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फ़कत कोई नाम पढ़ के, किसी फ़कत ज़ात के एतबार से नाम पढ़ के कोई ये ना कहे कि ये कोई आम ज़ात है। नहीं, सिद्दीक़न नबिय्या, ये बेमिसाल है, लाजवाब है, इनकी मिसाल नहीं, ये आली मुकाम है, ये रिफ़ात मकानी के मालिक हैं, ये है इसका माना। तो आप देखते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आपकी इसमें ज़ात का ही फ़कत जिक्र नहीं है, बल्कि आपकी शान बेमिसाली को कुरान ने साथ ही बयान फरमा दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला का अंदाज़े कलाम है। फिर आगे देखें, इसी से ही अगले रुकू के ऊपर देख लें, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, वज़कुर फिल किताब मूसा इन्नहु काना मुख़लसन व काना रसूलन नबिय्या, कि मूसा किताब में मूसा अलैहिस्सलाम को याद करो। ये करके फिर आपकी शान मुखलसियत का, शान नबूवत का जिक्र साथ है। जिक्र को सिर्फ कि कोई मूसा अलैहिस्सलाम की इसमें ज़ात तक महदूद फ़कत नहीं किया, बल्कि आपकी शान बेमिसाली को आगे बयान किया, ताकि जिक्र सुनने वाले को ये समझ आ जाए कि ये किसी आम ज़ात का तज़किरा नहीं है, ये किसी बेमिसाल और बाकमाल ज़ात का तज़किरा हो रहा है। ये कुरान मजीद का अंदाज है। फिर आप आगे देखें, इसी से ही दो आयतें आगे चले जाएं आप। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र है। इस्माईल अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साहबजादे थे, अल्लाह के नबी और रसूल थे, और पूरा वाक़या कुरान मजीद में इनके बारे में मशहूर है। इनका लक़ब ज़बीहुल्लाह है। कुरान मजीद फरमाता वज़कुर फिल किताबी इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वादी व कान रसूलन नबिय्या। अब आपकी शान सादिक़ियत और शान नबूवत दोनों का जिक्र है। सिर्फ इतना कहकर कुरान मजीद ने नहीं रोका वज़कुर फिल किताब इस्माईल, नहीं, आगे बेमिसाली का पूरा डंका बजा है कुरान मजीद के जिक्र करने से। इन्नहु कान सादिक़ल वादी व कान रसूलन नबिय्या, वो बड़े सादिक हैं वादे के, अल्लाह के नबी हैं। आपकी बेमिसाली का जिक्र भी है, आपकी शान नबूवत का जिक्र भी है, आपका इसमें ज़ात का जिक्र भी है। तो माना यह है कि जब भी किसी नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र करो, आपका इसमें ज़ात जिक्र करो, तो साथ अज़मत के कलिमात भी कहो, एक बात। और दूसरा ये कि जब भी मेरे नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र हो, कुरान मजीद बताता है, अल्लाह का कलाम बताता है, जब भी मेरे नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र हो तो बेमिसाली से, लाजवाब करके, बेमिसाल करके, ऊंचा ऊंचा जिक्र करके बयान करना है। इसी से ही दो आयतें, यानी ये आयत पढ़े, उससे आगे फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है। वज़कुर फिल किताब इदरीस,
इन्नहू काना सिद्दीकन नबिय्या वरफानाहु मकानन अलिय्या। अब आप देखें, इदरीस अलैहिस्सलाम का ही फकत जिक्र नहीं है, आपकी शान सदाकत का, आपकी शान नबूवत का, वरफानाहु मकानन अलिय्या, आपकी बुलंद रिफात शान का भी साथ जिक्र आ गया। तो सिर्फ इदरीस वज़कुर फिल किताब इदरीस कहकर कुरान मजीद ने नहीं रोका, बल्कि कुरान मजीद ने आपकी बेमिसाली और बुलंद जिक्र की, बुलंद अजमत की, आपकी रिफात मकानी का पूरा डंका बजाया, ताकि जिक्र सुनने वाले पे पूरा असर पड़े, जिक्र सुनने वाले के ऊपर पूरी कैफियत तारी हो कि ये किसी आम हस्ती का जिक्र नहीं हो रहा, ये किसी बेमिसाल हस्ती का जिक्र हो रहा। और वो बेमिसाल हस्ती कौन है? वो अल्लाह के नबी, अल्लाह के सारे ही नबी बेमिसाल, सारे ही नबी बेमिसाल। मखलूक में कोई नहीं अंबिया किराम जैसा, सबसे अफजल अंबिया किराम, कोई भी गैर नबी अंबिया किराम से अफजल नहीं हो सकता। अहले सुन्नत का अकीदा है, अहले सुन्नत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को बाद अज़ अंबिया तमाम मखलूक पे अफजल मानते, पर अंबिया किराम पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर को भी अहले सुन्नत में कोई अफजल नहीं मानता। फिर इसी तरह वज़कुर इबादना इब्राहीम व इसहाक़ व याक़ूब उलिल ऐदी वल अबसार, उलिल ऐदी वल अबसार, ये जुमले क्या है? तो बड़े हाथों वाले, बड़ी आंखों वाले, ये उनकी अजमतों के डंके ही तो हैं। तो आप सिर्फ ये चंद मिसालों पर अपनी जात को और अपने मुताला को मरकूज न रखें दोस्तों, पूरा कुरान पढ़ें। आपको कह दिया पूरा कुरान पढ़ें आप जाकर, और फिर देखें कि अल्लाह के प्यारों का जिक्र जहां भी आता है कितनी अजमत और फजीलत के साथ आता है। ये तो अंबिया किराम का जिक्र है यार, ये तो सबसे बड़ी शान का जिक्र। मैं कहता हूं औलिया का जिक्र भी बड़ी अजमत और फजीलत के साथ आया। इसमें हजरत मरियम का जिक्र है, वो देखें आप किस शान से आया कुरान मजीद में। असहाब कहफ का जिक्र देखें, पारा नंबर 15 उठाए, रुकू नंबर भी 15, आप उठा के पढ़े असहाब कहफ का जिक्र। कुरान मजीद ने तो असहाब कहफ के वफादार कुत्ते का जिक्र भी तर्क नहीं किया। फिर हजरत खदीर अलैहिस्सलाम का जिक्र पढ़े आप कुरान मजीद में, और वो सूरत बकरा के अंदर जिस वली कामिल और साले आदमी की वो गाय थी उसका जिक्र पढ़े। और फिर कई वाकयात कुरान मजीद में औलिया अल्लाह का पढ़ के देखे किस शान के साथ अल्लाह ने बयान की। और अंबिया किराम की अज़मत तो वलियों से बहुत ऊपर है, वलियों की सारी शान अंबिया किराम की निस्बत से है। तो आप देखते हैं जब भी कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल के किसी भी नबी का जिक्र आता है तो ऐसे लगता है जैसे किसी बेमिसाल, लाजवाब, आली शान, बुलंद शान, बेमिसाल शान, अजमत वाली शान, रिफत वाली शान, बुलंद शान का जिक्र हो रहा है। कोई किसी ऐसी ज़ात का जिक्र हो रहा है जिसकी शान बहुत बुलंद है, किसी ऐसी ज़ात का जिक्र हो रहा है जो बेमिसाल है। ऐसे तसव्वुर आता है कि नहीं कुरान पाक पढ़ के? तो आप देखते हैं कि यही वो आयतें हैं जिससे हम अंबिया किराम की बेमिसाली को अखज़ करते हैं कि कुरान मजीद ने उनको हमेशा बेमिसाल करके बयान किया। फिर आप देखें ये तो अंबिया किराम की मैंने शान बयान की, आप इमामुल अंबिया की शान भी देख लें। अंबिया किराम तमाम मखलूक में, ये नुक्ता बड़ी तवज्जो से, तमाम मखलूक में अंबिया किराम बेमिसाल हैं, और उन बेमिसालों में अंबिया किराम बेमिसाल हैं, और उन बेमिसालों में मुस्तफ़ा बेमिसाल हैं। आका की ज़ात अक़दस बेमिसाल है, ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा बेमिसाल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम अंबिया किराम बेमिसाल, उन बेमिसालों में मुस्तफ़ा बाकमाल। आका अलैहिस्सलाम की अज़मत बड़ी है, क्यों? जो मोजज़ात, जो फजीलतें, जो अज़मतें अंबिया किराम में हुजूर को हासिल हैं मिन हैसुल कुल,
वो अम्बिया किराम ऐसी शानें भी मुस्तफ़ा की जिसमें आका अलैहिस्सलाम फ़क़त हुजूर ही हैं, और वो शान हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले अम्बिया किराम को नहीं दी गई। अब देखें, अम्बिया किराम अल्लाह की रहमत को लेके आए, वो दुआ करते थे, अल्लाह की रहमत नाजिल हो जाती थी। और कुरान मजीद ने हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क्या प्यारे, आप तो तमाम आलमीन के लिए रहमत बन के आए हैं। अंबिया किराम तशरीफ लाते थे अपनी कौमों की तरफ, खित्तों की तरफ। बात जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र की तरफ रसूल थे, मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ रसूल थे। इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम रसूल थे, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ रसूल थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ रसूल थे, नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ रसूल थे, शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ थे। तो ये सारे वाक़यात पढ़ते जाएं। हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र भी है, लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र भी है, और कई अज़कार आपको मिलते हैं। तो अंबिया किराम अपनी कौमों की तरफ रसूल बन के जाते, और हुजूर अलैहिस्सलाम कुरान मजीद उठा ले। इसके ऊपर पिछले दरसे बुखारी में मैंने बड़ी वजनदार रोशनी डाली थी दलाइल के साथ कि हुजूर अलैहिस्सलाम बाकी अंबिया किराम तशरीफ लाए अपनी कौमों की तरफ रसूल और नबी बनकर, आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए सारे मखलूक की तरफ रसूल बन के आए। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। हुजूर अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों की तरफ रसूल बन के आए। और मुस्लिम शरीफ से पढ़ा था, आप हर सुर्ख और स्याह की तरफ रसूल बन के आए। और इसी तरह मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत से मैंने पढ़ के पिछले दर्स में सुनाया था कि तमाम मखलूक की तरफ रसूल बन के आए। खल्क के लफ्ज थे उस हदीस से बात। तो तमाम अंबिया किराम अपनी कौमों की तरफ नबी और रसूल बन के आए, मुस्तफ़ा कायनात के रसूल बन के आए। अब देखें, बेमिसाली हो गई ना। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम आप खातमुन नबिय्यीन है। कुरान फरमाता है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। शान खत्म नबूवत में मुस्तफ़ा बेमिसाल है। अंबिया किराम, ये आका की शान है। तो आप देखिए, कुरान मजीद अंबिया किराम जो मखलूक में बेमिसाल हैं, मखलूक में कोई नहीं जो नबियों की अंबिया किराम की तरह हो। कुरान जब उनका जिक्र करता है तो बेमिसाल करके, इनफिरादियत के साथ, बेमिसाली के साथ, ऊंची शान के साथ जिक्र करता है। और जो ज़ात बेमिसाल तमाम अंबिया किराम से अफजल हो, उस ज़ात का जिक्र कुरान मजीद ने कैसे करना था, बड़ी अजमतों के साथ। तो आप देखें, बड़ी अजमतें क्या है। आका की रहमत की बात की तो अल आलमीन का लफ्ज आया साथ, यह है बड़ी शान के साथ। हत्ता कि कुरान मजीद हुजूर अलैहिस्सलाम लाए तो कुरान मजीद के बारे में कि इसकी तालीमात क्या आलम की तरफ है? नहीं, कुरान मजीद की तालीमात आलमीन की तरफ है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। यह आलमीन को डर सुनाने वाला है। फिर इसी तरह आप कुरान मजीद में और कई मुकाम, दर्जनों मुकाम है कुरान मजीद से पढ़ लें, जिसके अंदर आका अलैहिस्सलाम की शान बेमिसाली को बेमिसालों में बेमिसाल बनाकर, बेमिसालों में लाजवाब बनाकर पेश किया गया, बताया गया, ताकि जब मुस्तफ़ा का जिक्र आए तो तसव्वुर के अंदर मुस्तफ़ा की बेमिसाली रच बस जानी चाहिए। आका की बेमिसाली तबीयतों में घुल जानी चाहिए, तसव्वुरात में घुली होनी चाहिए। जब हुजूर का जिक्र आए तो सुनने वाले को यह अकीदा समझ लेना चाहिए कि इन जैसी कोई शान नहीं, इन जैसा कोई नहीं, इनकी अज़मत और शान और फजीलत में कोई नहीं है इन जैसा। लिहाजा कुरान मजीद ने इस तरह बेमिसाली के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम का और अंबिया किराम का जिक्र किया। अब बताएं, कुरान की सुन्नत क्या हुई? यह मुकदमा आपको किसी नहज तक पहुंचाएगा। फिर मैं जब बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ूंगा तो आपकी समझ में आएगी। आप देखते तो कुरान मजीद के ये सारी हदीस, कुरान मजीद की सारी आयतें उठा लें जो मैंने पढ़ के सुनाई। हालांकि ये कुछ नहीं है, आप पूरा कुरान पढ़े, मैंने तो कहा पूरा कुरान पढ़े। इससे ये तसव्वुर नहीं अखज़ होता
कि अंबिया किराम का जब जिक्र आए तो बेमिसाली के साथ, ऊंची शान के साथ, ऊंची अजमत के साथ, ऊंची रिफत के साथ बयान किए। ये अल्लाह का कुरान बयान करता है। और फिर किसी को हक है कि वो मिंबर के ऊपर ऐसी ज़वात जिनको कुरान ने बेमिसाल करके बयान किया हो, कुरान ने जिनको बुलंद शान और अजमत वाली जात कहकर बयान किया हो, उसका कोई जिक्र करे और वो कहे हमारी ही तरह थे, हमारी ही तरह मिसले बशर थे, कोई इस तरह जिक्र करे, उसको हक है। वो तरबियत करने वाला, तबलीग करने वाला अगर मुसलमान है और कुरान पढ़ता है तो उसने कुरान में पढ़ा क्या है? फिर कुरान ने तो अंबिया किराम की इज्जत और अजमत की बात समझाई है। उनका जिक्र करो तो फकत उनका जिक्र न करो, उनकी बेमिसाली साथ लगा के बयान करना है, उनको अपने साथ नहीं जोड़ना, उनकी बेमिसाली को हर जात पे फाइक करना है, मखलूक में हर जात पे फाइक करना है उनकी बेमिसाली। ये कुरान मजीद का दर्ज। और जो लोग इसको भूल गए वो आज मिंबरों के ऊपर हमारी ही तरह है, इसी तरह के जुमले बोलते हैं, जबकि अहले सुन्नत का ये तसव्वुर नहीं। अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि अंबिया किराम बेमिसाल है, उनका जब जिक्र किया जाए तो बेमिसाली से किया जाए, और उनकी जात को अपनी जात पर क्यास नहीं कर सकता कोई, गुस्ताखी है। जैसे मैंने कुरान मजीद से आपको पढ़ के सुना दिया, इस तरह अब अहादीस नबविया की तरफ आ जाए। सही बुखारी शरीफ से पहली हदीस पढ़ रहा हूं कि जो बेमिसाली का तसव्वुर है, हम कुरान मजीद से पढ़ रहे हैं, जो अभी हमने पढ़ा कुरान मजीद से आका अलैहिस्सलाम की बेमिसाली का तसव्वुर, इसके ऊपर सही बुखारी की सबसे पहली रिवायत लेने लगा, सबसे पहली रिवायत सही बुखारी शरीफ की, और ये हदीस नंबर है, किताब सौम है, ये सौम विसाल के अबवाब चल रहे हैं, ये काफी सारे अबवाब यकमुश्त है। हदीस नंबर 1861 है। ये पहली रिवायत जो है वो अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के तरीक से सही बुखारी शरीफ के अंदर। और मैं आपको बता दूं, सही बुखारी शरीफ में ये 4 के करीब सहाबा से रिवायत है, जिसके अंदर वो वाज़े लफ्ज जिसमें है वो 4 के करीब सहाबा किराम से। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के लफ्ज हदीस है। आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हदीस बयान के फरमाया, क़ाल इन्नी लस्तु मिसलकुम इन्नी उतअमु व उसका। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सौम विसाल यानी मुसलसल रोजे रखने से मना फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह आप भी तो रखते हैं, यानी हुज़ूर हमारी तो दीवानगी ये है कि हम आपको देखते हैं और शुरू कर देते हैं। इससे ये पता चला कि सहाबा हुजूर के फकत हुक्म तक नहीं रुके हुए थे, बल्कि सरापा की पैरवी भी करते थे। हुजूर जैसे खाना तनावुल फरमाते, सहाबा देख लेते हुजूर खाना कैसे तनावुल फरमाते, तो आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाते थे हुजूर अली। हत्ता कि जूता कौन सा पहले पहनते, कौन सा बाद में पहनते, सहाबा किराम इसके ऊपर भी नजर रखते, फिर आका की सुन्नत को इख्तियार करते। इसका माने ये सहाबा की नजरें हर वक्त मुस्तफ़ा के सरापा पर अड़ी रहती थी, हुजूर के वजूद मुनव्वर के हर खिराम नाज को सुन्नत के एतबार से पैरवी किया करते। तो आका अलैहिस्सलाम ने रोजे रखे, सहाबा भी शुरू हो गए। आका अलैहिस्सलाम ने मना किया, सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह आप भी तो रखते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया कि मैं हरगिज तुम्हारी मिसल नहीं हूं, यानी कि मैं तुम्हारी मिसल नहीं हूं। और साथ फरमाया, मुझे तो अपने रब के यहां खिलाया और पिलाया जाता है। और लफ्ज है हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाल इन्नी लस्तु मिसलकुम इन्नी उतअमु व उसका। ये सही बुखारी शरीफ के अंदर ये लफ्ज। और फिर यही रिवायत सही मुस्लिम शरीफ किताब सौम में भी है, किताब सियाम के अंदर भी है, हदीस नंबर 1106 है। और फिर मुस्नद अहमद बिन हम्बल और दीगर कुतुब के अंदर भी ये रिवायत है। पहली रिवायत आका की शान बेमिसाली पर सही बुखारी शरीफ के अंदर अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला की मैंने पढ़ दी। अब दूसरी रिवायत ले, ये दूसरी रिवायत किताबुल हुदूद के अंदर है और हदीस नंबर 6459 है सही बुखारी। और फिर ये रिवायत जो है 2646 के ऊपर भी ये रिवायत मौजूद है। और हजरत अबू हुरैरा से रिवायत, इसके लफ्ज भी सुने।
सहाबा किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को सौम विसाल से मना फरमाया तो बाद सहाबा ने बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह आप खुद तो सौम विसाल रखते हैं। आपने फरमाया, अब इसके लफ्ज सुने, आकर काला व अय्युकुम मिसली, आका ने फरमाया तुम में कौन है जो मेरी मिसल है, कौन मेरी मिसल हो सकता है। फिर साथ फरमाया मैं तो इस हाल में रात गुजारता हूं कि मेरा रब मुझे खिलाता है और पिलाता है। तो मिसलियत की नफी की है मुस्तफा ने और सुना किनको रहे। हालांकि ये उम्मत को क़यामत तक के लिए सबक दिया है, लेकिन सहाबा किराम को, सहाबा किराम कौन? इस उम्मत के सबसे बड़े वली सहाबा हैं, इस उम्मत के सबसे बड़े जाकिर इल्लाह सहाबा हैं, इस उम्मत के सबसे बड़े तकवा मुत्तकी सहाबा किराम हैं, जिनसे बढ़कर कोई गौस भी मुत्तकी नहीं हो सकता। सहाबा की शान वो शान है। आका फरमाया तुम में कौन है मेरी मिसल, तो आका उनको फरमा रहे तुम में कौन है मेरी मिसल, और हम कौन होते हैं ये बात कहने वाले, और ये कहने वाले को हमारी ही मिसल बशर थे, हमारी ही तरह थे। लोग कहते हमारी ही तरह खाते पीते थे। शर्म नहीं आती मिंबर के ऊपर बैठकर इस तरह की नामाकूल तरबियत और तबलीग करने की, कि कुरान जिनका जिक्र बेमिसाली से करे, कुरान जिनका जिक्र बेमिसाली के साथ करे और बुलंद शान के साथ करे, और तुम उनका जिक्र अपने ऊपर कियास कर करके बयान करो। कुरान तो कहे कि उनका जिक्र बढ़ा के करो, ये सुन्नत है। फरमाया वरफाना लका जिक्र, कुरान ये फरमाए ऐ हबीब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, कुरान ये कहे, और तुम कहो कि हमारी ही तरह थे, हमारी ही तरह। ये जुमला तुमने पढ़ा कहां से? वो कहते हैं जी वो आयत आ गई है कुल इन्नमा अना बाशरुम मिस्लुकुम, जिसके अंदर कुरान मजीद ने बताया है, कुरान मजीद ने फरमाया है कुल इन्नमा अना बाशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। वो कहते हैं इसका मतलब ये है, फरमा दीजिए मैं तो तुम्हारी ही मिसल बशर हूं। नहीं, इसका माना ये नहीं है। इसमें दो चीजें समझे, या तो ज़ाहिरी खिलकत बशरी नजर आने में, ज़ाहिरी खिलकत बशरी नजर आने में तुम्हारी मिसल हूं, या फिर मैं खुदा ना होने में तुम्हारी मिसल हूं। जैसे तुम खुदा नहीं हो ऐसे मैं भी खुदा नहीं हूं। इसको समझे, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, फरमा दीजिए मैं तो सिर्फ बखिलकत ज़ाहिरी बशर होने में तुम्हारी मिसल हूं, या मैं खुदा ना होने में तुम्हारी मिसल हूं। और अगर तुम कहो कि तुम मेरी मिसल हो तो फरमाया यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, मेरे ऊपर तो वही की जाती है, मुझसे तो खुदा हम कलाम होता है। और वही कुरान फरमाया कि अगर कुरान पहाड़ों पे नाजिल होता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते वो वही, वो कुरान की वही अगर पहाड़ों पे नाजिल होती पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। वो मेरे कल्ब अतहर पे नाजिल हुआ, पर आका अलैहिस्सलाम का कल्ब मुनव्वर मुस्तकिर रहा। कौन है मेरी मिसल? तो जहां पर शान बशरियत का इजहार किया, वहां शान बेमिसाली यूं कहा करके बयान फरमा दी। ये दलील नहीं है, उन लोगों ने समझा ही नहीं है कुरान पाक को। कभी मौका मिला तो इस आयत करीमा पे खुल के गुफ्तगू करूंगा। आयत की इल्जामी जवाब दे दिया मैंने। तो आप देखें अहादीस, और पूरा आप तो एक आयत पढ़ रहे, मैं तो पूरा कुरान पढ़ के आया हूं पीछे। मैंने तो कहा एक आयत नहीं, आप पूरा कुरान पढ़े, और पूरे कुरान में देखें अल्लाह ताला अपने अंबिया का जब जिक्र करता है तो उनकी शान बेमिसाली को बयान फरमाता है, ताकि लोगों को अजमत और रिफत मकानी का पता चले, और अंबिया किराम को लोग आम बंदों की तरह न समझे। वो मखलूक में अशरफुल मखलूकात है, वो तमाम मखलूकात में अफसल व आला है मखलूक है। फिर आगे देखें, इसमें लफ्ज़ थे काला अय्युकुम मिसली, तुम में कौन है मेरी मिसल। मैं तो रात अपने रब के यहां
गुजारता हूँ वो मुझे खिलाता है और पिलाता है। फिर आगे ये हज़रत अबू हुरैरा, तीसरी हदीस, ये हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, इसमें है फ़क़ालू इन्नका तुवासिलु क़ाल इन्नी लस्तु कहैअतिकुम के लफ्ज़ है। फरमाया कि तुम में कौन है जो मेरे जैसा हो, ये लफ्ज़ है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रिवायत करती, सही बुखारी शरीफ उठा के पढ़ ले, और सही बुखारी किताब सौम के अंदर ये रिवायत है, हदीस नंबर 1863 है, और सही मुस्लिम के अंदर ये रिवायत है 1105 है। सईदा आयशा सिद्दीक़ा ने भी आका की बेमिसाली को बयान किया। 3 हदीसें हो गई है बुखारी शरीफ पर इस मौजू पर। अब आप चौथी हदीस ले आका की शान बेमिसाली पर सही बुखारी शरीफ से। यह रिवायत हजरत अनस इब्न मालिक से है और इसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया हदीस नंबर 6814 पर। इमाम मुस्लिम ने इसको रिवायत किया 1104 के ऊपर। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको रिवायत को बयान किया। और आग हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने महीने के आखिर में सैर रफ्तारी के बगैर मुसलसल रोज़े रखने शुरू कर दिए, तो बाज़ दीगर लोगों ने भी विसाल के रोज़े रखे। आका अलैहिस्सलाम तक जब ये बात पहुंची तो आपने फरमाया, अगर ये रमज़ान का महीना मेरे लिए और लंबा हो जाता तो मैं मज़ीद विसाल के रोज़े रखता, ताकि मेरी बराबरी करने वाले मेरी बराबरी करना छोड़ दें। और फिर आगे फरमा दिया आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं कतअन तुम्हारी मिसल नहीं हूँ, मुझे तो मेरा रब अपने यहाँ खिलाता भी है और पिलाता है। इस हदीस पाक में लफ्ज़ है इन्नी लस्तु मिसलकुम, आका ने फरमाया मैं कतअन तुम्हारी मिसल नहीं। अब देखिए बुखारी पढ़ ले, मुस्लिम पढ़ ले, मिसलियत की नफी की बात की जा रही है। मुल्ला लोग तबलीग के अंदर मिसलियत को साबित कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम का जब जिक्र किया जाए तो ये है तबलीग के कहा जाए कि उन जैसा कोई नहीं है, उनकी मिसाल नहीं है, उनकी अजमत की मिसाल नहीं है, उनकी शान की मिसाल नहीं है। उनका जब जिक्र किया जाए इस शान के साथ जिक्र किया जाए। और जो अपने मिंबरों के ऊपर बयान करते हैं कि कुरान पाक में है अपने जैसा बशर, कुरान मजीद ने कहीं नहीं फरमाया कि जिसके अंदर यह कहा गया हो कि आप लोग मिंबर पे चढ़ के कहें वो हमारे ही जैसे थे। ये कौन सी आयत में आया है? हमने तो नहीं पढ़ी कोई आयत, लेकिन कुरान मजीद का उसलूब पढ़ के देखें। कुरान मजीद ने जहां भी अंबिया किराम का जिक्र किया बेमिसाली से जिक्र किया। क्या वजह है कि जो लोग गैर अहले सुन्नत है उनके मिंबरों से अंबिया किराम की बेमिसाली बयान करती, आखिर उनके लबों पे दुखती क्यों है? क्या वजह है? अच्छा, यहां पर एक और बात का जवाब भी आ गया कि कुछ लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कि बुखारी में दिखाओगे तो मानेंगे। हाँ भाई, बुखारी में दिखाएंगे तो आप नहीं मानेंगे। आगे जाकर इसी दरसे बुखारी के अंदर 10 से 12 सिलसिले ऐसे आने वाले हैं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये रिवायत बुखारी में है पर अहले हदीस नहीं मानता, क्योंकि ये शौक अहले हदीस लोगों को चढ़ा होता ना कि बुखारी में होगा तो मैं मानूंगा। इल्म की दुनिया में कि बुखारी में होगा तो मैं मानूंगा, इल्म की दुनिया में इससे बदतर जाहिलाना जुमला कोई नहीं है। माना यह है, अगर कोई कहे कि बुखारी में होगा तो मैं मानूंगा, इसके अलावा और किसी किताब से मैं नहीं मानूंगा, वो तो इमाम बुखारी से भी समझदार आ गया कि इमाम बुखारी ने सही बुखारी के अलावा भी हदीस की किताबें लिखी। अगर सब कुछ इमाम बुखारी ने बुखारी में ही डाल दिया था तो फिर बाकी हदीस की किताबें ना लिखते। सब कुछ अगर इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम शरीफ में ही डाल दिया है तो फिर तिरमिजी, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा ना लिखी जाती। अगर सब कुछ बुखारी शरीफ में है तो बुखारी से पहले ही हदीस की किताबें को लिखी गई। और उन आइम्मा किराम को किस तकड़ी और तराजू में तोलेंगे जिन्होंने बुखारी शरीफ के बाद भी बड़ी बड़ी जिल्दों में हदीस की किताबें लिखी। इमाम बेहकी जैसे, इमाम तबरानी जैसे, इमाम इब्ने खुज़ैमा जैसे, इब्ने हिब्बान जैसे। क्या करेंगे उन आइम्मा का? उन्होंने इमाम हाकिम की मुस्तदरक उठा ले, कितनी बड़ी बड़ी किताबें हैं, ये सारी बुखारी शरीफ के बाद लिखी गई। तो जो बंदा ये जुमला बोलता है बुखारी में होगा तो मानेंगे, वो तो सारे सरमाए इल्म का इनकार कर रहा है। इसका माना यह कि ये जुमला जो है किसी की बदतरीन तबलीग का नतीजा है। ये जुमला कि उनके मुत्तबईन कहते हैं बुखारी मुस्लिम में है तो मानेगा,
जबकि मैंने आपको बताया कि बुखारी शरीफ पढ़ के तो कोई बंदा बैठ के पेशाब करना नहीं साबित कर सकता। तो क्या करेंगे, अब खड़े होकर ब्रिटिश अंदाज में आ जाएं फिर। और यहां पर ऐसे लोग भी मैंने देखे, मोहम्मद अली मिर्जा जैसे, जो खड़े होकर पेशाब करना सुन्नत बताते हैं। इस तरह की ज़ईफ़ उल अक़ल तबलीग भी हो रही है। लोग सुन रहे हैं, और भाई किसी मुकाम पर जवाज के लिए भी वो हदीस आती है कि कोई बंदा बीमार हो, तकलीफ में हो, तो खड़े होकर पेशाब करे तकलीफ की वजह से, बीमारी की हालत में, तो गुनाह नहीं है। इसका मतलब यह थोड़ी है कि सुबह शाम बैठकर खड़े होकर ही पेशाब करना शुरू कर दे। लोग तबलीग, मोहम्मद अली मिर्जा का क्लिप है इसके ऊपर यार, मोहम्मद अली मिर्जा ने यह तबलीग की, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये जुमला कि बुखारी में है, या चलो मुस्लिम साथ डाल के कहो बुखारी मुस्लिम में है तो मानूंगा, बदतरीन जाहिलाना जुमला है। क्यों? क्या आका की सारी शरीयत से 2 किताबों में है? नहीं, ऐसा नहीं है। यह दावा क्या इमाम बुखारी ने किया है किताब लिखते हुए? नहीं किया। इमाम मुस्लिम ने यह दावा किया है किताब लिखते हुए कि मैं जो किताब लिख रहा हूं इसमें सारे शरीयत के मसाइल इसमें आ गए? नहीं किया ना। तो किताबें लिखने वालों ने यह कभी दावा नहीं किया। किताबें पढ़ने वालों को क्या ज़ईफ़ुल अक़ली आ गई है, क्या फतूर चढ़ गया, क्या आंखों पे चर्बी आ गई है? वो क्यों बाकी और पहले और बाद वाले इल्म का इनकार करते? तो चले अब मैं आगे जाकर बताऊंगा। जैसे मैंने आपको कहा कि बुखारी में होगा, मुल्ला नहीं मानेगा, गैर मुकल्लिद वहाबी नहीं मानेंगे, बुखारी में होगी। देखें आका बेमिसाल है, बुखारी पुकार पुकार के कह रही है, बार बार कलाम फरमा के बुखारी बार बार कह रही है मुस्तफ़ा जैसा कोई नहीं, मुस्तफ़ा जैसा कोई नहीं, हुजूर बेमिसाल है, बेमिसाल है। हाँ मानते, ये बुखारी में है, ये मुस्लिम में भी है, पर मुल्ला नहीं मानता। इसी तरीके इससे पहले मैंने आका अलैहिस्सलाम की नबूवत की आलमगीरियत को बयान किया था, वो बुखारी में है हदीसें, मुल्ला नहीं मानता। हमने दरसे बुखारी में कश्फ और इल्म गैब पे गुफ्तगू की थी, अहादीस बुखारी मुस्लिम से नहीं, पर मुल्ला नहीं मानता, गैर मुकल्लिद नहीं मानते, गैर अहले सुन्नत लोग नहीं मानते। ये एक मफरूजा है दोस्तों, मफरूजा, कि बुखारी में दिखाओ मुस्लिम में दिखाओ फिर मानेंगे। मैं आपको कसम खा के ये कह सकता हूं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे लोग देखे हैं कि जो ये दावा करते थे कि बुखारी मुस्लिम से दिखाओ फिर मानेंगे, और जब निकाल के दिखाया वो नहीं माने। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये इनका फकत दावा है कि बुखारी मुस्लिम से दिखाएं, आप दिखाएंगे ये नहीं मानेंगे। बुखारी कौन है? इमाम अहले सुन्नत है इमाम बुखारी। मुस्लिम कौन है? इमाम अहले सुन्नत है। तिरमिज़ी, नसाई, अबू दाऊद, इब्ने माजा इमाम अहले सुन्नत है। इमाम शाफी, अहमद बिन हम्बली, इमाम मालिक, इमाम आज़म अबू हनीफा, काजी अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद और दीगर आइम्मा किराम, वो कौन है? वो आइम्मा अहले सुन्नत हैं। और उनके बाद इमाम बैहकी हो गए, इमाम तबरानी हो गए, इब्ने हिब्बान हो गए, कादी फुदैल बिन याद हो गए, और दीगर आइम्मा किराम जिन्होंने मुतून हदीस लिखे, वो सारे आइम्मा अहले सुन्नत हैं। उसके बाद शारहीन हैं, फिर मुफस्सिरीन भी हैं उनके साथ। ये क्या है? सब आइम्मा अहले सुन्नत। तो उन्होंने भी बुखारी शरीफ के बाद भी हदीस की किताबें लिखी, सो पहले भी लिखी। तो बुखारी शरीफ को जब पढ़ा करें तो ये तसव्वुर रखा करेंगे इमाम अहले सुन्नत जो बयान फरमा रहे हैं, इसमें जो कुछ है वो सुन्नियत की दलालत तो उसमें है, पर गैर मुकल्लिदियत की दलालत नहीं है उसके अंदर। तो आज का दर्स इसी मुकाम पर मैं ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगला जो दर्स होगा वो एक नए मजमून के साथ सही बुखारी शरीफ से लाएंगे, और इंशाअल्लाह आप इस चीज़ का इंतज़ार कीजिएगा कि वो जो अहादीस है बुखारी शरीफ में वो कब आती हैं, जिसके अंदर साथ साथ जुमला भी दोहराएंगे हम कि ये रिवायत बुखारी में है, इसका नंबर ये है, इसका बाब ये है, इसकी किताब ये है, पर गैर मुकल्लिद इस रिवायत को नहीं मानता। तो इंशाअल्लाह नए दर्स के साथ इंशाअल्लाह हम फिर इंशाअल्लाह हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला हमारी इस छोटी सी सई जमीला को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।